नमस्कार साथियों। सनातन का अर्थ होता है साक्षात, सदा के लिए सत्य हो, जिन बातों का साक्षात महत्व हो, वही सनातन में कही गई है। जैसे सत्य सनातन ईश्वर की ही सत्य है, आत्मा ही सत्य है, मोक्ष भी सत्य है। सत्य के मार्ग को बताने वाला धर्म ही सनातन है। वह सत्य जो अनादिकाल से चला आ रहा है, जिसका कभी भी अंत नहीं होगा, वही सनातन या साक्षात है, जिसका न प्रारंभ है न ही अंत। उस सत्य को ही सनातन कहते हैं। यही सनातन धर्म का सत्य है। ईश्वर के सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी एवं सर्वशक्तिमान तत्व का प्रकट स्वरूप अर्थात संत सर्वज्ञ एवं सर्वशक्तिमान होते हैं, जिन्होंने प्रचंड साधना कर ईश्वर से एक रूपता साध्य कर ली है, उन्हें संत कहते हैं। ऐसे ही सोशल मीडिया पर बागेश्वर धाम बालाजी सरकार छाए हुए हैं, जो आज देश के युवा और चर्चित संतों में से एक हैं। कुछ दिव्य शक्तियों की भी बात उनके साथ जुड़कर की जाती है। निश्चित तौर पर भारत जिस तरह का देश है, यहाँ संतों के अद्भुत स्वरूप और उनके वाङ्मय की चर्चा निश्चित रूप से होती है, जो मध्य प्रदेश से संबंध रखते हैं। छतरपुर के समीप बागेश्वर धाम जिससे वे जुड़े हैं, बहुत ही कम समय में उनकी चर्चा न सिर्फ देश में बल्कि विदेश में भी होती है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का जन्म 4 जुलाई 1996 को छतरपुर के पास स्थित गड़ागंज ग्राम में हुआ था। इनका पूरा परिवार आज भी उसी गड़ागंज में रहता है, जहां पर पुराना बागेश्वर धाम मंदिर स्थित है। इनका परिवार घर भी यहीं पर है। इनके दादाजी पंडित भगवान दास गर्ग यानी कि सेतुलाल भी रहते हैं। माता पिता व उनके छोटा भाई भी रहता है। इनके पिताजी का नाम राम कृपाल गर्ल तथा माता का नाम सरोज गर्ल है। धीरेन्द्र के छोटे भाई शालिग्राम गर्ल जी महाराज हैं, वह बालाजी बागेश्वर धाम को समर्पित हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव से ही सरकारी स्कूल में प्राप्त की है। उन्होंने 8वीं तक की शिक्षा अपने गांव में ही ग्रहण की, जिसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए उन्हें 5 किलोमीटर दूर गंज के स्कूल में जाना होता था। आर्थिक अभाव के कारण 5 किलोमीटर का सफ़र प्रतिदिन पैदल ही तय किया करते थे। यहाँ उन्होंने 12वीं तक की पढ़ाई की। इसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने कला संकाय से स्नातक दाखिला लिया, लेकिन आर्थिक अभाव और धर्म से वक्त और आस्था के कारण उन्होंने बीच में भी पढ़ाई छोड़ दी। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने परिवार के सबसे बड़े लड़के, जिसके कारण परिवार का पालन पोषण भी उन्हीं को करना होता था, जिसके चलते यह लोगों के घर में जाकर दान दक्षिणा मांग करते थे। साथ ही कथा व पूजा करके घर का पालन पोषण करते थे। बागेश्वर धाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के अनमोल वचन। जो विद्यार्थी प्रतिदिन माता पिता व गुरु को प्रणाम करता है, उसकी आयु बढ़ जाती है, उसकी विद्या बढ़ जाती है, उसका यश बढ़ जाता है, उसका बल बढ़ जाता है। दुख का झूला जितना पीछे तक जाएगा, सुख का झूला उतना आगे तक पहुंचेगा। जिंदगी में झूला जितना पीछे तक खींचे जाता है, उतना ही आगे तक जाता है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में अभाव की बहुत आवश्यकता है। जब तक अभाव नहीं होगा, वो प्रभाव के महत्व को नहीं समझेगा। अभाव का जीवन समझेगा, सीधा प्रभाव प्राप्त हो जाएगा। अभावग्रस्त व्यक्ति भावनाओं को समझना बहुत कठिन है। जितना भजन अभाव में हो सकता है, उतना प्रभाव नहीं। जय हिंद, जय भारत।